वाहनों के हवाले से बात कर रहे थे ना, इस तरह ही ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इजाफा किया गया है। जो टी कैश कार्ड था उसके ऊपर आवाम से डिलीवरी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। जो पहले 130 रुपये का कार्ड मिला करता था आपको, अब वो 260 रुपये का मिला करेगा। तो मतलब कि आप कह लें कि भाई कोई रिलीफ नहीं आप लोगों को मिलना, अब सिर्फ इजाफा ही इजाफा है हर चीज़ में। जहाँ जहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाता है ना, वहाँ से किया जाएगा। एक तो ये हो गया है मास ट्रांजिट में सफ़र करने वालों के लिए है कि जी टी कैश कार्ड महंगा हो चुका है। दूसरी जो स्टोरी है वो ये है कि LDA टीपा ने भाटी गेट और दाता दरबार की रीमॉडलिंग और तोसी की 3D वीडियो जारी कर दी है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उस पर बात करेंगे। जैनुल आबदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है। अब ये जो टी कैश कार्ड भी महंगा कर दिया है इन्होंने। 160 से 260 तक, 130 से 260 तक का सफ़र कैसे तय किया? मुनीबा, मैं तो समझता हूँ कि मास ट्रांजिट में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है। सरासर कि हुकूमत पहले ऐलान करती है कि हमने 130 रुपये का कार्ड देना है और फिर उसके बाद इसको 260 रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रोज़ाना मास ट्रांजिट में सफ़र करने वाले उन 4 लाख मुसाफिरों का क्या कसूर है? अगर हुकूमत की पॉलिसी में कोई वेरिएशन आ जाती है तो उसका बोझ अवाम के ऊपर क्यों डाल दिया जाता है? बेसिकली ये पंजाब हुकूमत का इनिशिएटिव है। टी कैश कार्ड, ट्रैवल कैश कार्ड मुतारफ़ करवाया गया अभी रिसेंट पास्ट में। और इस कार्ड का मकसद ये है कि कोई भी शख्स इस कार्ड को लेकर मेट्रो बस, मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन, इलेक्ट्रिक बसेस, स्पीडो बसेस, मास ट्रांजिट रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अलावा दीगर शहरों में चलने वाले जो मास ट्रांजिट है उसमें इस कार्ड का इस्तेमाल करेगा। बेसिकली इकोनॉमी को कैश फ्री बनाने के लिए ये एक स्टेप लिया गया। आपके प्रोग्राम में ही इस मंसूबे की बड़ी तारीफ की कि टी कैश कार्ड बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। उस वक्त इब्तदाई तौर पर यह फाइनल किया गया कि ये कार्ड एंड कंज्यूमर को 130 रुपये का मिलेगा। कोई भी शख्स इस कार्ड को बना सकता है। उसके बाद ये प्रीपेड कार्ड है, इस पे पैसे डालें और सफ़र करना शुरू कर दें। ये किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से या ये जो बैंक ऐप, हाँ, यहाँ से ये टॉप अप हो सकता है। और पॉलिसी ये बनाएगी कि जितने भी मेट्रो बस के स्टेशन हैं, ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन हैं या कुछ आउटलेट्स हैं, वहाँ से जाकर इस टी कैश, ट्रैवल कैश कार्ड को हासिल किया जा सकता है। लोगों ने ये कार्ड बनवाना शुरू कर दिए और सैकड़ों लोगों ने इसी तरह 130 रुपये में ये कार्ड हासिल किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने बगैर किसी तहकीक के, बगैर लोगों की राय लिए, स्टेक होल्डर्स से सुजेशन लिए बगैर ये फैसला किया कि ये कार्ड जो मुसाफिर मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन से जाकर लेता है, अब ये कार्ड हम उनके घरों में डिलीवर करेंगे। अच्छा। वो उस डिलीवरी चार्जेस के नाम पर लोगों के ऊपर 130 रुपये का बोझ डाल दिया है। कहने को तो 130 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आप देखें कि मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन में सफ़र करने वाला शख्स कौन है कि जिसने 500, 700, 800 रुपये की खातर सारा दिन मजदूरी दिहाड़ी करनी है। उसके लिए तो 130 रुपये मैटर करते हैं ना। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सरासर एक कोरियर कंपनी को नवाजने के लिए ये एक काम कर दिया है कि वो कोरियर कंपनी जब ये 5 से 6 लाख कार्ड डिलीवर करेगी तो उसको 130 से मल्टीप्लाई कर लें। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना हालांकि हो ना कि शायद कि लोग इस चीज़ की शिकायत करते हों कि हमारा कार्ड नहीं मिल रहा या वो लोग बना के नहीं सही तरीके से दे रहे जब हम उधर ऑफिस में जा रहे हैं। इन्होंने खुद से डिसीजन ले लिया कि जी अब आपको जाना नहीं पड़ेगा, हम आपके डोर स्टेप पे भेजेंगे। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किसी तरह का कोई प्लान नहीं किया, ना ही जो एंड कंज्यूमर है उससे किसी तरह की राय ली, या हो ना कि किसी जगह पे को ववेला हो रहा हो, लोग इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हो कि भाई हमारे घर पे कार्ड डिलीवर क्यों नहीं हो रहा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ही मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे, ना कोई इस तरह की वाइब आ रही थी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्टेंट जो पॉलिसी अपनी चेंज की गई, उसका जो बोझ है वो आवाम के ऊपर पड़ रहा है। अब आप देखें कि एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है इसमें कि जिसने मेट्रो बस में सफ़र करना है उसने अल्टीमेटली किसी ना किसी स्टेशन के ऊपर जाना ही जाना है। तो वो उस स्टेशन पर 5 मिनट पहले चला जाएगा, जाके अपना कार्ड वसूल कर लेगा, उसके 130 रुपये बचेंगे। आपने
ज़बरदस्ती उसके घर कार्ड भिजवाना है और फिर उसके ऊपर ये जो आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हैं, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि 260 रुपये इसकी जो कीमत है वो वसूल की जा रही है। और लोगों की तरफ से मुनीबा बड़ी शिकायत की गई। अच्छा। बिलीव करें लोग इस चीज़ के ऊपर वाकई सच में सरापा एहतजाज है कि हमसे जायद किराया क्यों वसूल पहले किया जा सरापा रहा है। एहतजाज नहीं थे, अब हैं। अब देखें कि अगर आप 130 रुपये उनसे इजाफी वसूल कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इस तरह कंपनसेट कर दें कि इसमें प्रीपेड के 130 रुपये डाल दें ताकि वो उसका ट्रैवल करना शुरू कर दें। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हम हमारे, जब मैंने ये खबर ब्रेक की ना तो हमारे एंकर उसामा मुझसे पूछ रहे थे कि जैन ये 4 अरब रुपए की जो सब्सिडी है वो दी जा रही है इस मेट्रो बस को, तो ये कार्ड के ऊपर क्यों नहीं सब्सिडी दी जा रही। तो जब आप एक तरफ इतनी इस कदर इस मास ट्रांजिट के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, कभी डीजल की मद में, कभी मेंटेनेंस की मद में, कभी गाड़ियों के ऑपरेशन की मद में, तो इस टी कैश कार्ड के ऊपर सब्सिडी देते हुए वो अवाम से पैसे आ रहे हैं ना, इसलिए सब्सिडी नहीं देनी है। देखें IMF ने कहा है अवाम को रिलीफ नहीं देना। और IMF का इस पंजाब गवर्नमेंट से क्या ताल्लुक, वो तो वफाकी हुकूमत और IMF वही सब ना, कुछ वो हर चीज पे आ जाता है। IMF ने कहा है कि अवाम को रिलीफ नहीं देना। देखें मुनीबा, जब से ये मरियम नवाज की हुकूमत आई है ना, मैं अभी तक की जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स देखूँ ना, तो ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मरियम नवाज की हुकूमत ने अवाम से रिलीफ वापस लिया है। इसके अलावा दीगर जितने भी अभी तक ऐलानात किए गए उसमें अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी की गई, लेकिन इसके ऊपर भी हुकूमत को अभी नजर सानी करने की ज़रूरत है कि क्या लोगों से इजाफी 130 रुपये लेने हैं या नहीं लेने। ये सोचने की बात है। देर नहीं हुई है, आप इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं अपने इस डिसीजन को कि इससे अवाम को जो है ना कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगला जो मामला है जो कि LDA टीपा ने भाटी गेट दाता दरबार की रीमॉडलिंग और तोसी की 3D वीडियो जारी की है, उस हवाले से हमने बात करनी है क्योंकि बताया जा रहा है कि मंसूबे के तहत एरिया की मुकम्मल रीमॉडलिंग और तोसी की जाएगी। साथ ही साथ दाता दरबार के सामने के एरिया से गंदगी और तजावुज़ात का भी मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। तो इस पर बात कर लेते हैं जैन से कि इसके ऊपर अभी तक क्या क्या काम हो चुका है। जैन, ये रीमॉडलिंग वाला जो मामला है, मनसूबा है, इसके ऊपर क्या क्या काम हो चुका है अभी तक? मौजूदा दौरे हुकूमत में शहर लाहौर को अभी तक का सड़कों का और अपग्रेडेशन का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो यही दिया गया जिसका आप हवाला दे रही हैं। इसमें दाता दरबार रीमॉडलिंग है, भाटी चौक की अपग्रेडेशन है और मोहनी रोड की अपग्रेडेशन है। इसके अलावा इससे कबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेलवे स्टेशन से लेके सर्कुलर रोड तक 3 किलोमीटर का एरिया जिसको अपग्रेड करना है और ये तकरीबन 13 अरब रुपए का जो तरक्याती पैकेज है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से लाहौर शहर के इस एरिए को दिया गया है और नो डाउट ये पूरी वर्किंग करने के बाद दिया गया है। इस वक्त लाहौर का जो सबसे बड़े चोकिंग पॉइंट्स हैं वो यही हैं। रेलवे स्टेशन से अगर आप शुरू हों, ये एम्प्रेस रोड से शुरू हों, रेलवे स्टेशन जाएं, सर्कुलर रोड, रावी रोड, उसके बाद दरबार हज़रत अली हजवेरी, भाटी चौक, मोनी रोड, ये जो तमाम तर एरिया है ये इस वक्त जो चोकिंग पॉइंट है वो बन चुका है। और क्योंकि दरबार हज़रत अली हजवेरी रहमहुल्लाह अलैह पे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक का मैस भी होता है और ये वो चोकिंग पॉइंट है जो कि स्मोक का भी बायस बन रहा है, फिर यहाँ से गाड़ी का गुजरना महाल हो जाता है। तो इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से ये दरबार रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और जिसकी आजकल बड़ी बास गश्त सुनाई दे रही है ना, परिंदा मार्केट में परिंदे मार दिए गए, वो बिल्कुल इसी जो दरबार रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट है इसी का हिस्सा है। जो है ना वो परिंदा मार्केट को जो है ना वहाँ से मिसमार कर दिया गया और आनन फानन ये ऑपरेशन किया गया। बिल्कुल ये दरबार के सामने जो भाटी चौक का एरिया है वहाँ पर 16 कनाल के ऊपर 152 दुकानें मौजूद थी जो कि 129 उसमें से महकमा औकाफ की थी और बाकी 23 दुकानें MCL की थी। तो रात के अंधेरे में LDA और टीपा की तरफ से ऑपरेशन किया गया और ये तमाम 152 जो दुकानें हैं उनको मिसमार कर दिया गया और इस जगह को वागुजार करवा लिया गया। ये जो आप फुटेज में दिखा रहे हैं ये इसका मेजर जो पोर्शन है वो यही है। अब इस रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के तहत जो दरबार के एरिया में ये जनरल बस स्टैंड बना हुआ है वो इस 16 कनाल जगह के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा।
इसके अलावा वॉकवेज बनाए जाएंगे ताकि लोग पैदल सफ़र कर सकें। जो भाटी चौक के सामने सड़क है उसकी तोसी की जाएगी, एक लेन मज़ीद उस सड़क में डाली जाएगी। जो दरबार के सामने की सड़क है उसका कुछ हिस्सा दरबार में दे दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेहतर हो। लैंडस्केपिंग की जाएगी, लोगों के बैठने के लिए एहतमाम किया जाएगा और तमाम सड़कों की कारपेटिंग की जाएगी। और जो दरमियान में जहाँ पे दरबार के सामने पनाहगाह मौजूद है उस एरिए को भी डेवलप किया जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा दाता दरबार रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है। पुनः जो बनाया हुआ है पनाहगाह वहाँ पे मौजूद रहेगी या उसको भी मिसमार कर दिया जाएगा? वेरी वैलिड पॉइंट, पनाहगाह मौजूद रहेगी। सही है। पहले जो प्रपोजल दी गई थी वो ये थी कि पनाहगाह को यहाँ से मिसमार कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट फ़िलहाल किसी भी तरह की कोई ऐसी फैंटेसी क्रिएट करना नहीं चाह रही थी। तो पनाहगाह मौजूद रहेगी, लेकिन मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि इस पनाहगाह को किसी और शक्ल में तब्दील किया जाएगा। मे बी इसका को मल्टी यूज़ शुरू किया जाए, क्योंकि पीटीआई के दौर के बाद जो पनाहगाह का कॉन्सेप्ट था, एक तो वो प्रोजेक्ट रुक गया, उसके बाद इसकी कभी कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आई कि ये लोगों को किस कदर फैसिलिटेट कर रही है। तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है कि इसका जो लैंड यूज़ है वो तब्दील किया जाए, इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। होगा ये फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक ही, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई लैंड यूज़ तब्दील कर देंगे। अभी कुछ भी कहना बिफोर टाइम होगा कि इसको कोई यतीम खाना में कन्वर्ट कर देंगे या कोई इस तरह की कॉरपोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो फ़िलहाल वहाँ पर मौजूद रहेगा। लेकिन इसके साथ का जो एरिया है उस सारे को डेवलप कर दिया जाएगा। और ये दरबार, भाटी चौक और मोनी रोड को अपग्रेड करने की ज़रूरत भी थी। यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ रश बढ़ता जा रहा है और वहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। अभी एक दफ़ा जो तमाम तर इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म कर दी जाएगी, ये अपग्रेड हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक सिस्टम है वो खासा हद तक बेहतर हो जाएगा। पार्किंग का भी कोई सिस्टम है इसके अंदर रखा गया है? देखें, जो परिंदा मार्केट की जगह वागुजार करवाई गई है, जहाँ से इस वक्त मलबा उठाया जा रहा है, वो जो जगह है उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि वो 16 कनाल जगह पार्किंग के लिए इनफ नहीं होगी। जिस तरह लहर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं, हक तो ये बनता था कि यहाँ पर भी उस पार्किंग प्लाजा को यूटिलाइज किया जाए। कोई भी हमारे यहाँ पे पैदल चलने का ट्रेंड बहुत कम है। ट्रेंड इसलिए भी कम है कि कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दी गई कि हम वॉकवेज का इस्तेमाल करें। लेकिन जो वॉकवेज हैं भी हैं सड़क के उधर, तो वहाँ पे तो तजावुज़ात हैं या पार्किंग हुई भी होती है वहाँ पे मोटरसाइकिलों की, कहाँ लोग जो है पैदल चलें। एग्जैक्टली जो जितने भी, और अभी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल बनाया जा रहा है इसमें भी जो वॉकवेज हैं उसका मल्टीपर्पज़ है कि यहाँ पर पार्किंग भी कर ली जाएगी। तो अगर पार्किंग कर ली तो फिर उसके बाद फिर वॉकवेज तो ख़त्म हो गए। तो ये जो नासिर बाग में पार्किंग प्लाजा बना रहा है, अब देखें नासिर बाग से दरबार हज़रत अली हजवेरी तक आने के लिए कोई 1 किलोमीटर का रास्ता बनता है, तो लोग वहाँ पर गाड़ी पार्क करके इस जगह पर नहीं आएंगे। तो हुकूमत को अभी भी इस प्लान को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर पार्किंग के लिए इनफ जो स्पेस है वो होनी चाहिए। ठीक है जी, ये सारा मामला था दरबार के हवाले से, जो कि रिमॉडलिंग मंसूबा शुरू किया गया है, उसकी 3D वीडियो भी जारी की गई है और जो आप लोग साथ साथ देख रहे थे कि किस तरह इसको एक्सपैंड किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।